नमो जिज्ञान गुरुदेव। अच्छा, एक सवाल है मेरा रिलेशनशिप के ऊपर ही कि जो आज के सीनियर सिटीजन्स हैं वो लोग बहुत निगलेक्टेड है। मतलब जो उनका व्यवहार होता है, जो बच्चे उनके साथ व्यवहार करते हैं, वो बहुत इमोशनली डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत ही ऐसा उनको लगता है कि ये जीवन जीना ही नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम बोझ बन गए हैं। और उससे कैसे निकले, कैसे बच्चों को अपने पेरेंट्स का कैसे ख्याल रखना चाहिए और पेरेंट्स को पहले से क्या तैयारी रखनी चाहिए, मतलब बुजुर्ग होने से पहले। ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या आज की। देखो, समस्या ये क्रिएटेड समस्या है। सबसे पहले इसके अंदर बेसिक डिफेक्ट ये है कि आपने अपने आप को विजुअलाइज नहीं किया और प्लान नहीं किया। क्या आपके घर में भी बुजुर्ग तो है ना, उनकी हालत देखो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो देखो, उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, उनकी मेंटल रिक्वायरमेंट्स, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फैमिली रिक्वायरमेंट्स, सोशल रिक्वायरमेंट्स, स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनको देखकर आपको यू हैव टू बी 2 स्टेप्स अहेड देन देम। उनको देखकर आपकी लाइफ प्लानिंग करनी चाहिए। वो करते नहीं है लोग। वो एक ही चीज के पीछे दौड़ते रहते, सत्ता और संपत्ति, सत्ता और संपत्ति। जब 60 के हो जाएंगे तब अनरिक्वायर्ड हो जाएंगे, तब उनके पास जो होगा। हाँ, अगर एक बात है कि कई लोग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, पैसे बना लिए तो वो पैसे के बल पे कंट्रोल करते हैं। भाई मैं विल में लिख दूंगा या लिख दूंगी, आप हमारी सेवा करो तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ऐसे करके भी लोग करते हैं। लेकिन आजकल का नया जनरेशन उससे एक स्टेप आगे है, बोले नहीं करना है मत करो, हम अपना कर लेंगे, लोन मिल रहा है, ये मिल रहा है, जो भी फैसिलिटी चाहिए वही तो है आपके पास, और क्या है। तो ये बेस पे नहीं चलता है। अ पर्सन हैज टू डिजाइन देयर फ्यूचर। इसीलिए आपको गाइडेंस बहुत जरूरी है। आफ्टर बाय 45 यू शुड स्टार्ट थिंकिंग हाउ यू आर गोइंग टू लिव 55 ऑनवर्ड्स। 10 साल पहले आपको सोचना है कि 55 से मैं कैसे जीऊंगा या जीऊंगी, क्योंकि 55 तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, वो अपनी मनमानी करते हैं, ये सब हो जाता है। वो सब करने दो, लेकिन आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा होगा, वो आपकी केयर कैसे लेंगे, what you are going to do for them so that they will care for you। यही मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार आप 25 से 45 तक जीते हैं ना, वही आधार बनता है 45 के आगे बच्चे लोग आपके लिए क्या करेंगे। अगर आपने उनको केयर एंड शेयर के जीवन सिखाया है, संस्कार दिए हैं, तो आपकी केयर एंड शेयर करेंगे। अच्छा, जब आप 25 और 45 के बीच में होते हैं तब आपके बुजुर्ग होते हैं। तो जब वो स्टेज में वो बच्चे होते हैं, तो बच्चे देखते हैं कि मेरे माँ बाप उनके माँ बाप के साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। जो आप अपने बुजुर्गों के लिए करोगे वो आपके बच्चे आपके लिए करेंगे। दैट इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज दैट you have to plan yourself financially, you have to plan yourself emotionally, you have to plan your time management। क्योंकि जैसे जैसे आप उम्र बढ़ेगी ऐसे आपको अपने हेल्थ एस्पेक्ट पे क्या ध्यान देना है, इमोशनल एस्पेक्ट पे क्या ध्यान देना है, अपनी इंटेलेक्चुअल ये ऐसी है, कसरत जैसा है। जितना आप दिमाग को कसरत कराओगे सोचने का, उतने आप जवान रहोगे। समझ गए? जितने आप बॉडी को कसरत कराओगे उतने आपकी बॉडी जवान रहेगी। सो ये दिस इज साइंस। सो एज जैसे बढ़ती जाती है वैसे आपको हेल्थ कॉन्शियस रहना है, फिजिकल हेल्थ कॉन्शियस, इंटेलेक्चुअल हेल्थ कॉन्शियस। दिमाग को कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम में लगाओ, कभी भी फालतू मत बैठो। ये आप अपने आप को ट्रेन करो। और
आपका जो तजुर्बा है वो अपने परिवार को दो, और परिवार को नहीं चाहिए तो बाहर दो, तो लाभ आपके चाहक बन खड़े हो जाएंगे। आपके चाहक खड़े हो जाएंगे तो आपका आइसोलेशन और कोई आपको भाव नहीं देता, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आएगी। जब आप 45-55 के हो जाते हो तब आपके पास जो अनुभव है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है इस दुनिया में। योर फोर्टे इज योर एक्सपीरियंस and you have to be honest about your experience, honest about sharing your experiences, sharing to all, be useful to all। कहाँ हो गया आपका कॉर्नर में जाने का? आइसोलेशन उसको होता है जो जिंदगी सेल्फ सेंटर्ड जीता है, मेरा मेरा मेरा, सब मेरा, तेरा कुछ नहीं। उनको ये सब दिक्कत आती है। जो केयर एंड शेयर वाला जीवन खुद जीता है और दूसरों को जीने की राह बताता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। डेवलप दिस राइट फ्रॉम 45 यू प्लान योर, कि आगे का मैं जीवन कैसे जीऊंगा, कब तक कैसे जीऊंगा, प्लान इट आउट, इट विल हैपन। हम कॉन्शियस ही नहीं है आगे कैसा क्या होने वाला है। वी आर ऑलवेज इन आपाधापी, और कितना पैसा कमाऊं, और कितना पैसा कमाऊं, ये करूं वो करूं। योर डे टू डे नीड्स में ही आप खो जाते हो। तो जीवन में केयर एंड शेयर जिस दिन आ जाएगा ना, यू विल गेट मच मोर टाइम टू गिव टू योर ओन सेल्फ। ये सब चीजें हम जवाब तो दे रहे हैं सारे सवालों का। रिलेशनशिप के कितने सवालों के हमने जवाब दे दिए, 4-5। तो सारे सवालों के अंदर सेंटर पॉइंट ये है कि ये सब अवेयरनेस, अलर्टनेस लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, जो आपको सतत ज्ञान भी दे, आपको एक्टिवेट रखे, अलर्ट रखे, और आपको प्लेटफॉर्म और मौका दे जगत की सेवा करने का, लोगों को यूजफुल बनने का, लोगों से प्रेम करने का, लोगों से मैत्री करने का। ये प्लेटफॉर्म और अवसर दे। घूमो फिरो, ये सब करो, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ये जो नहीं करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड जीते हैं, सिंगल डायमेंशन जीवन जीते हैं, उनको ही ये सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है दूसरे के साथ शेयर करने का, दूसरे की केयर करने की, ये आदत नहीं है। जिस मानव जीवन बना ही है इसलिए टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अदर्स, टू शेयर विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। जो ये केयर एंड शेयर की कंटिन्यूअस लाइफस्टाइल बनाएगा, थॉट स्टाइल बनाएगा, एक्टिविटी स्टाइल बनाएगा, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना होने वाली है। उसकी हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी, इमोशनल हेल्थ भी सही रहेगी, मानसिक हेल्थ भी। दिमाग उसको, वो दिमाग कहाँ वापरेगा? अरे इसको मुझे इसका काम करना है, उसका काम करना है, उसको कैसे हेल्प करूँ, इसको कैसे करूँ, इसका काम कैसे करूँ। तो दिमाग उसका एक्टिव है, यूथ से भी ज्यादा एक्टिव है। तो कभी वो बीमार नहीं पड़ सकता है, कभी वो आइसोलेट महसूस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के लिए जी रहा है। उसके तन मन धन सब कुछ दूसरे के लिए दे रहा है, उसकी फितरत बन गई, हैबिट बन गई। दिस inculcation of caring and sharing, and develop this habit, you will never feel alone, isolated and paradhin, dependent on others. People will depend on you at any age. It's not about 60 plus. It's till you're living on this earth, you are living for others. Start living for others. This is the role of human being. देखो, पैसे कमाने का एज है 25 से लेके 55 तक, 30 साल, जो आपका क्रीम पीरियड है। यू वर्क इन दैट पीरियड फॉर मनी एंड डेवलपिंग एंड इनकलकेटिंग दिस हैबिट पैटर्न्स। जो भी हम बोल रहे हैं, ये सब बोलना और सुनना अच्छा लगता है, समझना भी अच्छा लगता है, लेकिन जब जीने की बात आती है ना, तब ऐसा होता नहीं है। वो होने के लिए आपको ऐसा अनुकूल वातावरण चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो इस प्रकार जी रहे हैं, जो ऐसे लोग चाहिए जो एक दूसरे को यूजफुल हो रहे हैं, ऐसे आदर्श चाहिए जहां पर आप देख सकते हो कि इस उम्र में कैसा जीना चाहिए। ये सारा आपको गुरुकुल के अंदर मिलेगा। ऐसा परिवार मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा, वेयर यू कैन relish yourself
whole life till end, and you will never feel alone and isolated from the society or from your family. तो I again propose, strongly propose, सब का ये solution है. Join this Param Sukh Total Wellness Scientific Online Gurukul. All your solutions are there, whether it is about relationship, whether it is about senior citizen, whether it is about parenting, whether it is about youth, whether it is about men and women. ये सारे solutions जो है रेगुलरली आपने सवाल पूछ रहे तो मैं जवाब दे रहा हूँ और लोग सुनेंगे, मीडिया में सब जाएगा, लेकिन उसका रियल सॉल्यूशन है टू जॉइन दिस टाइप ऑफ परिवार environment. So all your requirement will be fulfilled at different stages of your life. And there will be somebody to guide you, take care about you of any issues of life. कोई भी issue क्यों ना हो. परस्परोपग्रह जीवाना, हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बनने के लिए पैदा हुए इस दुनिया में. तो इस प्रकार का एक परिवार बनेगा और इस प्रकार के हर व्यक्ति की माइंडसेट बनेगी. वंडरफुल जन्नत हो जाएगी, हेवन ऑन अर्थ. जॉइन दिस गुरुकुल immediately. If you listen and if you are, even if you don't have problem today, join this to help others. Yes. If you have problem or if you do not have, join this. You will always enjoy, relish, gain knowledge and share your experiences. Share your time with others without any inverted commas or expectations. नमो जीवनम. गुरुदेव ने हमें बताया कि जो सीनियर सिटीजन के लिए बताया, मैंने पूछा था सवाल कि अकेलेपन महसूस करते हैं, इमोशनली डाउन होते हैं, लेकिन गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि केयर एंड शेयर करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपना दूसरे को भी उपयोगी हो, दूसरे को उपयोग हो बिना कारण. तो ऐसे हम करेंगे तो लोग चाहना मिलेगी, तो फिर हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमारे साथ सब लोग है, पूरी सृष्टि हमारा परिवार बन जाएगी और कभी भी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा. और अगर आता भी है जीवन में प्रॉब्लम, तो ये परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल तो है ही. आप जरूर उसमें जुड़िए और आपका सारे प्रॉब्लम जो भी इश्यूज आते हैं जीवन का, सबका सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा. थैंक यू. नमो जी नारायण.